परम ज्ञानी है जिनका नाम है उद्धव। और उद्धव कृष्ण की हम उम्र है, सखा है। वसुदेव जी ने उद्धव से कहा, लाला तू जाओ और जाके पता कर कृष्ण को क्या कष्ट है। उद्धव जी आए हैं और कृष्ण पर्यंक सैया पर बैठे हैं। उद्धव जी ने पूछा, लाला तुम्हें क्या कष्ट है। कृष्ण भगवान ने यहाँ एक लीला कही। कृष्ण ये समझते हैं कि उद्धव परम ज्ञानी है, लेकिन ये ज्ञानी के साथ साथ इनमें प्रेम भक्ति नहीं है। इसलिए ऐसा कुछ करना चाहिए कि ज्ञानी को प्रेम रूपी भक्ति प्राप्त हो, तो ये सोना सुगंध देने लगेगा। प्रभु ने कहा, उद्धव भैया आज मुझे बड़ी याद आ रही है उन गोपियों की जिन्होंने मुझे अपना सर्वस्व माना था। माँ यशोदा की, नंद बाबा की, समस्त गोपगणों की बड़ी याद आ रही है भैया। मैंने उनसे परसों का कहा था, वर्षों व्यतीत हो गए कि किस हाल में होंगे, खाना भी खाते होंगे कि नहीं, जी भी रहे हैं कि नहीं, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। और जैसे ही प्रभु के मुख से बातों को सुना तो उद्धव कहने लगे, वाह रे ब्रह्म, अरे कृष्ण मैं जानता हूं तुम कौन हो। और देखिए एक ब्रह्म को गवार ग्वारिन की याद आ रही है, उनकी याद करके तुम रो रहे, इससे बड़ा क्या आश्चर्य होगा। कृष्ण कहने लगे, भैया उद्धव मुझ पे एक उपकार करोगे। उद्धव ने कहा, हाँ बोलिए क्या करना है। कृष्ण कहने लगे, उद्धव तुम चले जाओ वृंदावन और जाके मेरे जो सखा है, गोपियां हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, उन सबका हाल समाचार ले आना। और उन्हें तुम बड़े ज्ञानी हो, वो मुझसे प्रेम करते हैं, थोड़ा सा उन्हें ज्ञान का उपदेश कर देना तो वो ब्रह्म को समझने लगे। उद्धव ने कहा, लाला तू किन ग्वालियों को उपदेश करने की बात करता है। अरे उन्हें कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा, ऐसे गवार ग्वालिये मेरे ब्रह्म के उपदेश को क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे। भगवान कृष्ण मन में कहने लगे, कितना अभिमान है उद्धव, जिन्हें तू ग्वारी समझ रहा है, जिन्हें अंगूठा टेक समझ रहा है, उनकी स्थिति जा तो तू एक बार, फिर तुझे पता चलेगा कि तू क्या है। लेकिन भगवत आज्ञा है। उद्धव जी ने जाने का मन बनाया। प्रभु ने अपनी कारी कवरिया दे दी। उद्धव बिना मेरी निशानी के तुझसे कोई वहां मुंह से भी बात नहीं करेगा, इसलिए मेरी पहचान मोर पंख दी और कारी कवरिया दे दी, ये लेके चला जा। उद्धव वहां से रथारूढ़ होके चले हैं। ज्ञानी है, बृहस्पति के शिष्य हैं, इसलिए संपूर्ण प्रकृति ने उद्धव से कहा, उद्धव तू उस प्रेम के प्रदेश में मत जा। उस प्रेम प्रदेश में जो प्रवेश कर जाता है वो उस सागर में डूब जाता है, इसलिए उद्धव तू वहां मत जा। और पूरी प्रकृति उद्धव को गाती हुई समझाती है क्या कि प्रेम